कई बार ऐसा होता होगा आपके साथ में भी कि मंदिर तक चले जाते हो, भगवान को अगरबत्ती दिया सब लगा देते हो, लोटा भर के पानी चढ़ा भी देते हो, पर कई बार ऐसा फिर बाद में याद आता, ओ राम मैंने बेलपत्री तो उठा के लाई नहीं, बेलपत्री लेके आना था मेरे को, मैं बेलपत्री तो लाई नहीं। फिर तुरंत गई और बेलपत्री लेकर आई, फिर विचार करा कि मैंने जल चढ़ाया, थोड़ा सा जल उठा के ले आती, बेलपत्र उठा के ले आती। ये मन की विलास। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं आ सकता हूं, राम जी आ सकते हैं, भगवान कृष्ण आ सकते हैं, भगवान ब्रह्मा आ सकते हैं। 33 कोटि देवी देवताओं का आप आवाहन करिए, 33 कोटि देवी देवताओं को बुलाइए, सारे देवता आपके सामने आ सकते हैं, पर केवल एक देव अधिदेव महा। अच्छा और सरल भाषा में समझ लो रे भाई, तुम पूरे कॉलोनी में घूम के आओ, पूरे नगर में घूम के आओ, अशोक नगर में घूम के आओ, गुना में घूम के आओ, शिवपुरी घूम के आओ, ग्वालियर घूम के आओ, तुम्हारी मर्जी पड़े सीहोर घूम के आ जाए, तुम्हारा मन पड़े जहां जहां घूम के आओ। जिसके यहाँ भी जाओगे तो मालूम पड़ेगा इनके शरीर में पितर देवता आते, कोई कहेगा इनके शरीर में देवी जी आती, कोई कहेगा इनके शरीर में भैरू जी आता, कोई कहे इनके शरीर में ये आता। पर तुमने कभी सुना कि किसी के शरीर में महादेव आता? अरे बोलो तो जम के, सुना कहीं? नहीं। क्योंकि अगर उनके शरीर में आ गया और किसी ने धतूरा लाके धर दिया कि खा के बता, नहीं अभी तो कह रहा था कि मुझे महादेव आया, और महादेव आया तो किसी ने धतूरा ला के रख दिया, ले खा, और एक साथ 12-15 धतूरे, उसने कहा मेरे को महादेव आया, और इन्होंने लिया और 12-15 धतूरे ला के रख दिया कि खा, और मालूम पड़े एक ही धतूरा खाया ने चक्कर खाईने नीचे गिर गया, सारा महादेव बाहर निकल के सारा। तो सब आ सकते हैं, पर महादेव जम के बोलो जरा, नहीं आ सकते, बहुत कठिन है। 33 कोटि देवी देवता का दर्शन हो सकता है, 33 कोटि देवी देवता तुम्हारे सामने प्रकट हो सकते हैं। तुमने थोड़ी सी आराधना करी, थोड़ी सी अर्चना करी, थोड़ी सी आराधना करी, थोड़ा सा भजन करा, थोड़ा सा कीर्तन करा, तो सारे देवी देवता तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे। पर देव अधिदेव महादेव इतनी जल्दी तुम्हारे सामने आकर खड़े नहीं होते। हाँ, शंकर जी से पूछा क्या तुम सामने नहीं आते? शिव जी कहते मैं सामने नहीं आता। तो फिर जगत का कल्याण कैसे करते हो? शंकर भगवान बोले जो दिल से हृदय से मुझे चाहता है और मुझ पर एक लोटा जल समर्पित करता है, शिव जी कहते हैं मुझे आने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं गण भेज देता हूं और उसका कल्याण कर देता हूं, मुझे नहीं आना, मैं क्यों आऊं? किस लिए? महाराज सत्यम शिवम, जम के बोलो, सुंदरम। सत्य जीवन में आया तो शिव मिल गया, शिव मिला तो जीवन में सुंदरता बढ़ गई अपने आप। कोई को बढ़ाने की जरूरत नहीं, अपने आप बढ़ गए। केवल सत्य जीवन में आया। शिव कथा कह रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे आपके पिताजी भगवान शंकर को देखना, मुझे शिव को देखना, देवाधिदेव महादेव को देखना। भगवान नारायण बोले ये तो हो नहीं सकता कि तुम्हें शिव का दर्शन हो जाए। हाँ, अगर भक्ति अगर प्रबल है तो हो सकता है कि दर्शन हो जाए, आता नहीं है, सम्मुख में कभी नहीं आता। जो जरा जरा सी बात में सामने खड़ा हो जाए वो श्रेष्ठता नहीं होती। बहुत ध्यान देना, आपने किसी की बेटी की शादी कराई, उसके यहां पर धन नहीं है, बेटी के यहां पर कुछ भी नहीं, कुछ भी। आपने शादी करा दी,
बेटी अच्छी जगह ब्याह कर चली गई और तुम बात बात में उसके पास जाकर बोलो मैंने तेरी बेटी की शादी कराई, मैंने तेरी बेटी की शादी कराई, तो जो कहता है ना मैंने तेरी बेटी की शादी कराई, उसका मान घट जाता है। हाँ, पीछे रहकर अगर बेटी के लिए कुछ कर दिया तो एक आनंद का विषय है, और सामने आकर बार बार बोल दिया तो उसमें श्रेष्ठता नहीं है। एक संशय मेरी माताओं के मन में आता है कि हम जिस मंदिर में जाते हैं उस मंदिर में अगर मान लो किसी मंदिर में नंदी नहीं है और नंदी रख दो तो कोई दोष लगेगा? अरे बोलो तो सही नहीं। किसी मंदिर में हमने अगर बल्ब बंद हो गया, लाइट नहीं है, तो हम बल्ब लगा सकते हैं। शिव मंदिर में अगर शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है और वहां कोई व्यवस्था तुमको करना है तो कोई दूसरे के आस लगा कर बैठोगे क्या कि वो व्यवस्था कर जाएगा? देवाधिदेव महादेव से कहकर जाना कि किसी शंकर के मंदिर में अगर कोई काम हो रहा है और हमारे माध्यम से अगर शंकर के मंदिर में एक ईंट भी लग जाए तो ये शिव की कृपा ही होगी, वो भंडार भरने वाला खाली नहीं जाता। तुम जितने व्रत करोगे, उपवास करोगे, दान करोगे, पुण्य करोगे, सत्कर्म करोगे, वो तुम्हारे मरने के समय पर हो सकता है खत्म हो जाए। क्योंकि 10,000 रुपए महीना तुमने कमाया, उसमें से 1,000 गैस की टंकी का गया, बोलो सही है कि गलत है? 1,000 रुपए ट्यूशन में गया, 1,000 रुपए सब्जी में गया, 1,000 रुपए दूध में गया, 1,000 रुपए बीमारी में गया, 1,000 रुपए ट्यूशन में पहुंच गया, किराया मकान का किराए में चले गया। तो तुमने जो 10,000 रुपए महीना कमाया, तुम्हारा खर्चा तो बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, और मालूम पड़े ऊपर से कर्जा हो गया। उसी तरह तुमने व्रत करा, पुण्य कमाया, तुमने तप करा, पुण्य कमाया, भजन करा, पुण्य कमाया, सत्यनारायण जी की कथा कराई, पुण्य कमाया, भागवत सुनी, पुण्य कमाया, शिव पुराण सुनी, पुण्य कमाया। तुमने पुण्य तो बहुत सारा इकट्ठा करा, 10,000 रुपए महीने जैसा कमा कर रखा, पर तुमने पाप भी तो करा। किसी को गलत दृष्टि से देख लिया, पुण्य गया। तुमने गलत बोल दिया, पुण्य गया। तुमने आड़ा टेढ़ा सोच लिया, पुण्य गया। तुमने किसी को टोना मार दिया, पुण्य गया। पुण्य तो गया ना, पुण्य तो समाप्त हुआ। अब मरने का जब समय आया तो सारा की सारा पुण्य समाप्त हो गया। पर शिव महापुराण का विद्येश्वर संहिता कहती है, शंकर के मंदिर में किया गया दान, शंकर को चढ़ाया गया 1 लोटा पानी, शंकर को चढ़ाया गया 1 चावल का दाना, शंकर को समर्पित किए गए 1 बेलपत्र, शंकर भगवान का नाम जाप, शिव के नाम का उच्चारण और शिव महापुराण की कथा, शंकर का गुणगान किसी भी रूप में मनुष्य कर लेता है, सारे व्रत उपास दान पुण्य समाप्त हो सकते हैं, पर शंकर का किया गया पुण्य कभी समाप्त नहीं। शिव का किया गया गुणगान कभी समाप्त नहीं होता, शंकर का किया गया स्मरण कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि जो शिव के लिए किया जाता है वो समाप्त नहीं हो सकता, वो कभी समाप्त नहीं। महाराज सिंह केतु से कहा, भील चंड सुनो, सिंह केतु वो एक शिवलिंग मिला है मेरे को, और वो जलाधारी से दूर पड़ा हुआ था और मैं उस शिवलिंग को लेकर आ गया हूँ, उठाकर लाया हूँ।